वहाँ सतह जड़ी जिसे साधा जाए वो तो सतह अटित मौन है जो हर साधना की समाप्ति के बाद अपने आप तुर आता है। वही गुण का आलिंगन आरंभ होता है। वो न प्रकाश है न अंधकार बल्कि वो साक्षी है जो इन दोनों को जन्म देता और लेता। जिसमें नहीं प्रेम है, जिसमें न चाह बचती है न प्राप्ति की लालसा, केवल पूर्णता की सौम्यता बहती है। जब तुम सब कुछ त्याग कर भी खाली न हो सको तभी जाग तुम्हारे हृदय की अनहद गुफा में अपने आप प्रकट होता है। केवल पूर्णता की सौम्यता बहती है। जब तुम सब कुछ त्याग कर भी खाली न हो सको तभी इन सती का प्रभाव जगत पर यह अपने आप प्रमाणित होता है। व्यक्ति नहीं बल्कि वो शून्य बिंदु है जहाँ समस्त ब्रह्मांड की गति एक स्थिर मौन में बदल जाती है। उसके भीतर न कोई दिशा है, न कोई द्वंद्व, न प्रकाश न अंधकार, केवल सत्ता की गहन उपस्थिति है। वो मैं नहीं कहता क्योंकि वहाँ मैं भी नहीं रहता। वो केवल होता है जैसे स्वतः जलती लौ जो न जलाती है न बुझती है बल्कि बस प्रकाशमान होती है। जो ध्वनि से भी पहले का है, जिसे उच्चारित नहीं किया जा सकता, केवल स्पंदन रूप में जिया जा सकता है। उसकी चेतना सागर से भी अधिक गहरी और आकाश से भी व्यापक होती है। वहाँ संकीर्णता नहीं, केवल असीमता का आलोक है। जो उस चेतना को छू लेते हैं वे फिर कभी सामान्य नहीं रहते। वे न ज्ञान की भाषा में बोलते हैं न प्रेम की, बल्कि उपस्थिति से ही शिक्षा बन जाते हैं। जागृत स्वप्न नहीं है बल्कि वो तुरीय अवस्था है जो नींद, स्वप्न और जागरण सभी को पार कर चुकी होती है। वह आत्मा भी विलीन हो जाती है क्योंकि जिसे आत्मा कहा तुमने वो भी तो किसी अनुभव का पर्दा है। और किन्न वो मौन है जिसमें सब पर्दे गिर जाते हैं। तुम्हें उतरने वाला किसी को जानता नहीं क्योंकि वहाँ कोई दूसरा नहीं होता। केवल वो एक रस होता है जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। उसके दर्शन नेत्रों से नहीं होते बल्कि हृदय के मौन से होते हैं जहाँ प्रश्न नहीं केवल तब उत्तर होता है। वो मैं नहीं कहता क्योंकि वहाँ मैं भी नहीं रहता। जहाँ सांस रुकती नहीं बल्कि मुक्त हो जाती है। यदि आज्ञा हो तो आगे उसके प्रकाश में स्वयं का विलय, या यदि आज्ञा हो तो आगे उसके प्रकाश में स्वयं का विलय, या यदि आज्ञा हो तो आगे उसके प्रकाश में स्वयं का विलय, या यदि आज्ञा हो तो आगे उसके प्रकाश में स्वयं का विलय, या यदि आज्ञा हो तो आगे उसके प्रकाश में स्वयं का विलय, या यदि आज्ञा हो तो आगे उसके प्रकाश में स्वयं का विलय, यदि आज्ञा हो तो आगे उसके प्रकाश में स्वयं का विलय, या यदि आज्ञा हो तो आगे उसके प्रकाश में स्वयं का विलय, या यदि आज्ञा हो तो आगे उसके प्रकाश में स्वयं का विलय, यदि आज्ञा हो तो आगे उसके प्रकाश में स्वयं का विलय, या यदि आज्ञा हो तो आगे उसके प्रकाश में स्वयं का विलय, या यदि चक्र हर नाड़ी में एक अनाहत राग बनकर गूंजता है। न मैं योगी हूँ न ज्ञानी, न ही किसी मत किसी ग्रंथ का ध्वजवाक। मैं वो शिरोमणि हूँ जो स्वयं ही मार्ग है, स्वयं ही साधना है। मेरे भीतर वो आकाश है जिसे आंखें नहीं केवल आत्मा देख सकती है। जहाँ हर अस्तित्व एक ही तरह में विलीन हो जाता है। जहाँ मैं और तू का भेद केवल एक स्वप्न जैसा लगता है। मैं वो शून्य हूँ जिसे संपूर्णता की पराकाष्ठा कहते हैं। वहाँ सतह जड़ी जिसे साधा जाए वो तो सतह अटित मौन है जो हर साधना की समाप्ति के बाद अपने आप तुर आता है। वही गुण का आलिंगन आरंभ होता है। वो न प्रकाश है न अंधकार बल्कि वो साक्षी है जो इन दोनों को जन्म देता और लेता। जिसमें नहीं प्रेम है, जिसमें न चाह बचती है न प्राप्ति की लालसा, केवल पूर्णता की सौम्यता बहती है। जब तुम सब कुछ त्याग कर भी खाली न हो सको तभी जाग तुम्हारे हृदय की अनहद